क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं? वे ऊंची चट्टानों से छलांग लगाते हैं, करोड़ों का निवेश करते हैं या ऐसे करियर विकल्प चुनते हैं जिनमें अनिश्चितता भरी होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भी डर जाते हैं। नया काम शुरू करने से पहले कई बार सोचते हैं, बदलाव से घबराते हैं और अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क लेने की क्षमता जन्मजात होती है या इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमें कभी न कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें अनिश्चितता होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिस्क लेना सिर्फ किस्मत या हिम्मत पर निर्भर करता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम इस कला को समझ लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन बिना डर के ले सकते हैं? दी आर्ट ऑफ रिस्क नामक किताब इसी सवाल का जवाब देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने डर को समझें, उसे मैनेज करें और फिर सोच समझकर रिस्क लें। ये किताब बताती है कि रिस्क लेना सिर्फ एडवेंचर सीकर्स या डेयरडेविल्स के लिए नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। चाहे वह बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहता हो या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा कदम उठाना चाहता हो। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लें। इसका मतलब है कि आप अपने डर को पहचानें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और फिर एक रणनीति बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। सही रिस्क लेना और बेवजह रिस्क लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही फर्क तय करता है कि आप सफल होंगे या असफल। किताब का पहला अध्याय योर ब्रेन ऑन रिस्क हमें ये समझाता है कि रिस्क लेने की प्रक्रिया हमारे दिमाग में कैसे होती है। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो हमारा ब्रेन एक तेज कैलकुलेशन करता है। क्या ये रिस्क लेना सुरक्षित है? क्या इसके परिणाम सकारात्मक होंगे? क्या हम असफलता को संभाल पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। इस प्रक्रिया में 3 प्रमुख ब्रेन सिस्टम्स काम करते हैं: अमिगडाला, प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामीन सिस्टम। अमिगडाला हमारे डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को नियंत्रित करता है। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है, ये हमें अलर्ट करता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है तो उसे डर लगता है। यह अमिगडाला की प्रतिक्रिया है। दूसरी ओर, प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। यह हमारे पिछले अनुभवों, लक्ष्य और संभावित रिवार्ड को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। अगर इसे लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह अमिगडाला को शांत करने की कोशिश करता है। ये वह हिस्सा है जो हमें सोचने, योजना बनाने और तर्क करने की क्षमता देता है। अब आता है डोपामीन सिस्टम। ये हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं तो ये हमें एक रिवार्ड सिग्नल भेजता है, ये मजेदार था, फिर से करो। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार रिस्क लेने का आनंद उठाते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाए तो ये हमें अनावश्यक और खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, जैसे जुए में लत लगना या बिना सोचे समझे निवेश करना। दूसरा अध्याय दी मिथ ऑफ फियरलेसनेस एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ता है। हमें लगता है कि कुछ लोग फियरलेस होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने डर को मैनेज करना सीख जाते हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं और दिमाग कहता है रुक जाओ। लेकिन असली रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो इस डर को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। वे जानते हैं कि डर एक संकेत है, ये बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और यही वह जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। जब हम डर को पूरी तरह समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है,
सोचने पर मजबूर करता है और बेहतर तैयारी करने में मदद करता है। तीसरा अध्याय, दी रिस्क लैडर, हमें ये सिखाता है कि रिस्क लेने की क्षमता एक सीढ़ी की तरह होती है। जब हम छोटे छोटे रिस्क लेते हैं और उनमें सफल होते हैं तो हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है, गिरता है, डगमगाता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। यही रिस्क लैडर है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो आपको एकदम से हजारों लोगों के सामने बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले दोस्तों के सामने बोलिए, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने डर को ओवरकम कर लेंगे। यही तरीका है रिस्क लेने की क्षमता को विकसित करने का। चौथा अध्याय, ट्रेनिंग फॉर रिस्क, बताता है कि रिस्क लेना कोई जादू नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। जब कोई फायर फाइटर जलते हुए घर में जाता है तो वह बिना तैयारी के नहीं जाता। उसने ट्रेनिंग ली होती है, बार बार ड्रिल्स की होती है, जिससे उसका दिमाग सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही ट्रेनिंग फॉर रिस्क है, अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि जब कोई हाई स्टेक सिचुएशन आए तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सकें। रिस्क टेकिंग को बेहतर बनाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक्सपोजर और सिम्युलेशन। जब आप बार बार खुद को रिस्की सिचुएशन में डालते हैं तो आपका दिमाग उस स्थिति को नॉर्मल मानने लगता है। इसी तरह सिम्युलेशन यानी प्रैक्टिस भी जरूरी है। पायलट फ्लाइट सिम्युलेटर में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स बार बार अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। पांचवा अध्याय, दी पावर ऑफ इंट्यूशन, हमें ये समझाता है कि इंट्यूशन यानी गट फीलिंग एक बेहद शक्तिशाली डिसीजन मेकिंग टूल है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के ही मरीज की बीमारी का अंदाजा लगा लेता है, या कोई इन्वेस्टर बिना ज्यादा डेटा देखे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, तो ये सब उनके अनुभव से आने वाली इंट्यूशन की ताकत है। इंट्यूशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और पैटर्न से बनती है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होती, इसलिए इसे लॉजिकल थिंकिंग से बैलेंस करना जरूरी है। अंतिम अध्याय, दी रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी, बताता है कि रिस्क टेकिंग हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। कुछ लोग नेचुरली हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ लो रिस्क टेकर्स। लेकिन अच्छी बात ये है कि रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को बदला जा सकता है। जब हम खुद को छोटी छोटी रिस्की सिचुएशन में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं तो हमारा दिमाग रिस्क को नॉर्मल मानने लगता है। इसी तरह हाई रिस्क टेकर्स को भी ये सीखने की जरूरत होती है कि कब और कितना रिस्क लेना सही है, ताकि वे अनावश्यक नुकसान से बच सकें। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं। अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स हैं, तो आप खुद को धीरे धीरे चैलेंज कर सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं, तो आप अपनी सोच को संतुलित कर सकते हैं और ज्यादा थॉटफुल डिसीजन ले सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क लेना कोई रैंडम एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी भरी प्रक्रिया है। ये हमारे ब्रेन की हार्ड वायरिंग, हमारी सोच, हमारे अनुभव और हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। दी आर्ट ऑफ रिस्क हमें ये सिखाती है कि कोई भी इंसान एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है, अगर वह सही माइंडसेट अपनाए, सही ट्रेनिंग ले और अपने डर को समझकर उसे मैनेज करना सीखे। दुनिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर, लीडर्स, एथलीट्स और आर्टिस्ट्स ने रिस्क को एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने अपने डर को दबाया नहीं, बल्कि उसे समझा और उसी डर को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपनी इंट्यूशन को शार्प किया, अपने अनुभवों से सीखा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऐसे फैसले लिए जो उन्हें असाधारण सफलता तक ले गए। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या ये रिस्क लेने लायक है? क्या मेरा डर मुझे रोक रहा है या मुझे सतर्क कर रहा है? क्या मैं इस रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो आगे बढ़िए, क्योंकि रिस्क ही वह पुल है जो एक साधारण जीवन को असाधारण सफलता से जोड़ता है।
आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आएंगे जहां आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उस समय डर को कमजोरी मत समझिए, बल्कि उसे एक संकेत मानिए कि आप ग्रोथ की दिशा में बढ़ रहे हैं। रिस्क लेने से ही नए रास्ते खुलते हैं, नए अनुभव मिलते हैं और नई ऊंचाइयां हासिल होती हैं। धन्यवाद इस प्रेरणादायक सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब की समरी या किसी खास विषय पर विस्तार से बात करूं, तो बस बताइए, मैं तैयार हूं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।